सितंबर 1994 इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जिट्ज़ैक राबिन को एक अजीब मैसेज मिला। ये उनके लिए एक चेतावनी थी कि उनकी जिंदगी खतरे में है। मैसेज में लिखा था कि उनकी मौत की भविष्यवाणी एक खास किताब में सीक्रेटली एनकोड की गई है। राबिन ने इस चेतावनी को मजाक में लिया और 1 साल बाद उनका असैसिनेशन हो गया। उस किताब में एनकोडेड सीक्रेट कोड्स ने न केवल राबिन की मौत की भविष्यवाणी की थी, बल्कि उसमें एग्जैक्ट डेट और खूनी का नाम तक एनकोडेड था। हजारों साल पहले लिखी गई इस किताब में दुनिया के सारे मेजर इवेंट्स की प्रिडिक्शन थी। इसमें ऐसे खौफनाक इवेंट्स भी शामिल थे जो आगे चलकर घटने वाले हैं, और ये रहस्यमयी किताब थी बाइबल। इब्राहिमिक रिलीजन्स ऐसे धर्म है जो इब्राहिम गॉड्स को मानते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म। ये 3 रिलीजन मिलाकर दुनिया की आधी आबादी से ज्यादा हैं, लगभग 4.5 बिलियन। इन रिलीजन्स की शुरुआत से ही स्कॉलर्स ने इनके रिलीजियस टेक्स्ट के सीक्रेट्स को जानने की कोशिश की है। आमतौर पर यह काम सिंबलिज्म को डिसाइफर करके और एलेगोरी के द्वारा किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस और स्टैटिस्टिशियंस ने ओल्ड टेस्टामेंट में कोडेड लिटरल इंफॉर्मेशन भी पाई है। ओल्ड टेस्टामेंट लगभग 2-3 हजार साल पहले लिखी गई है और इसका आधार हिब्रू बाइबल के 24 बुक्स हैं। ये दुनिया के सबसे प्राचीन टेक्स्ट में से एक हैं, लेकिन हमेशा से ही अनचेंज्ड रही हैं। जब स्कॉलर्स ने ओल्ड टेस्टामेंट की कॉपीज बनाई तो इसका खास ख्याल रखा गया कि किताब से एक भी शब्द ना बदल पाए। अगर वो एक सिंगल एरर भी कर देते थे तो पूरे टेक्स्ट को दफना दिया जाता था। आखिर एक्यूरेसी इतनी भी जरूरी क्यों थी? ज्यादातर लोग कहेंगे क्योंकि ये वर्ड ऑफ गॉड है और उनके शब्दों को बदलना ठीक नहीं होता, लेकिन हो सकता है इस एक्यूरेसी के पीछे कोई खास टेक्निकल रीजन हो सकता है गॉड ने या किसी और ने टेक्स्ट में सीक्रेट कोड्स एनकोड कर रखे हैं। लेट 13th सेंचुरी में राबाई बाहिया बेन एशर ने बुक ऑफ जेनेसिस में छुपा हुआ एक कोड ढूंढ निकाला था। उन्होंने जेनेसिस के 4 लेटर्स लिखे और 42 लेटर्स को स्किप किया, फिर 4 लेटर्स लिखे और 42 लेटर्स स्किप किए। जब ये लेटर एक साथ लिखे गए तो एक नया पैसेज सामने आया। ये पैसेज मून के क्रिएशन को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता था। इस पैसेज के अनुसार ल्यूनर मंथ एग्जैक्टली 29.53 डेज का होता है। अब हैरानी की बात तो यह है कि उस दौरान ऐसी कोई जानकारी वैज्ञानिकों के पास नहीं थी। 1996 में नासा ने ल्यूनर मंथ कैलकुलेट किया और वो एग्जैक्टली इतने ही दिनों का पाया गया। राबाई बेन एशर के काम को 1940s में राबाई HMD वाइस मेंडेल ने देखा। वाइस मेंडेल ने इस कोड को इक्विडिस्टेंट लेटर सीक्वेंस या ELS नाम दिया, जिसे आम भाषा में स्किप कोड कहा जाता है। इस टेक्निक में हम किसी पैराग्राफ या फ्रेज से एक लेटर चुनते हैं, फिर कुछ लेटर्स को स्किप करते हैं, फिर एक लेटर लेते हैं और सेम नंबर ऑफ लेटर्स को स्किप करते जाते हैं। इस तरह एक नया लेटर या फ्रेज तैयार हो जाता है। अब 1940s में इसे मैन्युअली करना पड़ता था और ये काफी मुश्किल काम है, लेकिन कंप्यूटर्स के आने के बाद तो ये काम एकदम आसान हो गया। कंप्यूटर प्रोग्राम्स तो इस टेक्निक के पैरामीटर को एक्सपेंड करके और भी कॉम्प्लिकेटेड स्किप कोड्स रीड कर सकते हैं। अब कंप्यूटर्स की मदद से न केवल हॉरिजॉन्टली बल्कि वर्टिकली भी कोड्स को ढूंढा जा सकता था। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके मैथमेटिशियन इलाही रिप्स, डोर एंड विट्सम और रोजनबर्ग ने 1985 में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिन्हें द ग्रेट राबाइस एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। रिप्स और उनके सहयोगियों ने 34 मशहूर राबाइस और सेजेस की लिस्ट बनाई और इनके नाम अपने प्रोग्राम में एंटर करके एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। वो देखना चाहते थे कि क्या इनमें से किसी के बारे में भी बाइबल में कोई सीक्रेट कोड मौजूद है या नहीं। अब भले ही ये सेजेस बाइबल लिखे जाने के सैकड़ों और हजारों साल बाद पैदा हुए, लेकिन उन सभी के नाम बाइबल में एनकोडेड थे। डॉक्टर रिप्स और उनके कोलीग्स ने इन सेजेस के नाम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में डालकर इंस्ट्रक्शन दिया कि बाइबल में स्किप कोड्स और ग्रिड साइज को एनालाइज करके उनका नाम ढूंढे। जब नाम मिले तो प्रोग्राम वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगोनली डेट सर्च करता था जो उन नामों को इंटरसेक्ट करती हो। इन डेट्स को फिर सेजेस की डेथ और बर्थ डेट से मिलाया जाता था। रिजल्ट्स देखकर सब चौंक गए, क्योंकि प्रोग्राम ने सभी राबाइस के नाम, उनकी जन्म लेने की और मरने की डेट्स भी ढूंढ निकाली। इसके बाद उन्होंने 32 और लोगों की लिस्ट निकाली और प्रोग्राम रन किया। फिर एक बार सभी लोगों के नाम और डेट्स पूरी एक्यूरेसी के साथ पाए गए। इन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने 166 लोगों की डिटेल्स बाइबल में इनकोडेड पाई थी, कई बार तो उनके जन्म के हजारों साल पहले ही। डॉक्टर रिप्स ने बताया कि ऐसा इत्तेफाक एक बार होने की प्रोबेबिलिटी 10 लाख में से एक है। डॉक्टर रिप्स और उनके कोलीग्स ने अपनी स्टडी स्टैटिस्टिकल साइंस नाम के जर्नल में पब्लिश की।
स्वाभाविक है कि ये कंट्रोवर्शियल डिस्कवरी थी। सैकड़ों एक्सपर्ट्स ने इन कोट्स की गलतियां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी स्केप्टिक गलती नहीं ढूंढ सका। ईयर 1997 सीनियर क्रिप्टोलॉजिक मैथमेटिशियन हैरोल्ड गैंट्स ने तय किया कि वो बाइबल कोड को झूठा साबित करके रहेंगे। शुरुआत में गैंट्स ने जब ये स्टोरी सुनी तो वो स्केप्टिकल ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने कहा ये नॉनसेंस है। People are always coming up with all kinds of nonsense. Bigfoot, Loch Ness Monster, flying saucers by nature, and by training I am a skeptical person. One day my wife asked if I heard something called Torah codes. I said yes, but you should not take it seriously, she asked. Did you look at it? I said I have better things to do than chasing after nonsense, she asked. How do you know it's nonsense? अब गैंस ने खुद बाइबल को स्किप कोड्स के जरिए डिकोड करना शुरू किया। गैंस को उन सेजेस के नाम और डेट्स तो मिले ही, साथ ही उन्हें सेजेस की प्लेसेस ऑफ बर्थ और डेथ तक मिल गई। तो गैंस स्केप्टिक से बिलीवर बन गए। 1990s में रिप्स को एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा माना बाइबल में गुजरे हुए मशहूर लोगों के नाम और डिटेल्स एनकोडेड हैं, लेकिन क्या उसमें ऐसे लोगों की डिटेल्स भी मौजूद हैं जो अभी जीवित हैं? 90s में सद्दाम हुसैन काफी मशहूर व्यक्ति थे, तो रिप्स ने उनका नाम प्रोग्राम में डाल दिया। रिप्स हैरान थे कि बाइबल में सद्दाम की डिटेल्स मौजूद थीं, और अगर वो डिटेल्स सच थीं, तो सद्दाम अगले 3 हफ्तों में इसराइल पर अटैक करने वाले थे। तो क्या सद्दाम ने 3 हफ्तों बाद सचमुच अटैक किया? बिल्कुल किया। Now it's amazing. And only in the Bible do you find this. When, for instance, by skipping an equal number of letters, you spell out President Kennedy, the very next letters in the same skip sequence say to die, and Dallas is encoded in the same place. When you look for Shakespeare, the very next words in the same equal distance skip sequence say will present plays on stage, and Hamlet and Macbeth are encoded in the same place. डॉक्टर रिप्स ने जब सद्दाम का नाम प्रोग्राम में इनपुट किया, उनके नाम को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन में वर्ड्स थे रशियन मिसाइल एंड फायर ऑन 3rd शबात, जनवरी 18, 1990। हिब्रू कैलेंडर के 3rd शबात के दिन इराक ने रशियन मेड मिसाइल से इजराइल पर अटैक कर दिया। अब ये देखकर डॉक्टर रिप्स की आकांक्षाएं और बढ़ी, और उन्होंने सोचा कि क्या और भी वर्ल्ड इवेंट्स बाइबल में कोडेड हो सकते हैं। पता चला कि कई इवेंट्स कोडेड थे। 1992 में माइकल ड्रोजनिन, जो अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, वो इजराइल में एक स्टोरी पर काम कर रहे थे जिसका टाइटल था वॉर इन द मिडिल ईस्ट। वहां उन्हें डॉक्टर रिप्स के काम के बारे में पता चला। अब ड्रोजनिन भगवान पर ही विश्वास नहीं करते थे, तो उनके द्वारा लिखे गए कोट्स पर कैसे करते। लेकिन ये उनके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, तो उन्होंने 1 घंटे का समय निकालकर डॉक्टर रिप्स से बात करने का फैसला किया। लेकिन फिर ड्रोजनिन ने इसराइल में अपना स्टे एक्सटेंड कर दिया। रिप्स से उन्हें पता चला कि बाइबल में बिलियंस ऑफ मैसेजेस छुपे हो सकते हैं। ड्रोजनिन इस थ्योरी को डिस्प्रूव करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके। वो रिप्स के साथ मिलकर मैसेजेस डिकोड करने लग गए ताकि इनकी सच्चाई सामने आ सके। अगले 1 साल में दोनों ने मिलकर 1000 इवेंट्स बाइबल में पाए जो एकदम एक्यूरेट थे। उन्होंने बुक ऑफ जेनेसिस के उस पैसेज को देखा जहां गॉड इब्राहिम से कहते हैं लुक नाउ टुवर्ड 7 एंड काउंट द स्टार्स। इस पैसेज में एनकोडेड डेट थी जुलाई 20, 1969, और साथ ही 2 वर्ड्स भी थे, स्पेसशिप और अपोलो 11। इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ड भी बाइबल में पाया गया, और इंटरसेक्टिंग लाइन में वर्ड्स थे डिप्रेशन और स्टॉक्स, और साल था 1929। ओक्लाहोमा वर्ड के साथ मूरा वर्ड इंटरसेक्ट कर रहा था, जो उस बिल्डिंग का नाम था जो ओक्लाहोमा बॉम्बिंग में तबाह हुई, और इन वर्ड्स को इंटरसेक्ट करती लाइन थी हिज नेम वाज टिमोथी, जो कि असली बॉम्बर था। मई 1994 द शूमेकर लेवी कॉमेट हर तरफ न्यूज में था। वैज्ञानिक पता लगाना चाहते थे कि क्या वो जुपिटर से टकराएगा। ड्रोजनिन ने बाइबल कोड में सर्च किया और उन्हें जवाब मिला। एग्जैक्ट नेम शूमेकर लेवी बाइबल में मौजूद था, और इंटरसेक्टिंग फ्रेज था विल बाउंस जुपिटर। और तो और इस फ्रेज को क्रॉस करती लाइन में डेट थी जुलाई 16, 1994, जिस दिन शूमेकर जुपिटर से टकराया। इसी साल ड्रोजनिन ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जित्जैक रैबिन के बारे में पता लगाया था। रैबिन का नाम बाइबल में था और इंटरसेक्टिंग लाइन थी असैसिन विल असैसिनेट, और डेट कुछ ही महीनों बाद की थी। ड्रोजनिन ने सोचा अगर बाइबल में ये सब लिखा है तो गॉड चाहता है कि हम उसे पढ़ें और शायद ऐसे इवेंट्स को होने से रोक सकें। शायद इसीलिए ड्रोजनिन ने प्राइम मिनिस्टर को वो मैसेज भेजा था, लेकिन उन्होंने उसे मजाक समझा और उनका असैसिनेशन हो गया। इसके बाद इजराइल की सरकार ने खुद बाइबल कोड को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था।
वो सीक्रेटली उसे स्टडी कर रहे थे और आने वाले इवेंट्स को होने से रोकने की कोशिश भी करते थे। अब आने वाले सालों में और भी ऐसे कोट्स मिले जो सच साबित हुए। लेडी डायना पेरिस में एक कार क्रैश में 1997 में मारी गई थी। बाइबल कोड में इस घटना की काफी सारी डिटेल्स मिली। वर्ड्स प्रिंसेस और डायना स्किप कोड डिस्टेंस पर मौजूद थे। इस वर्ड के बाद स्पेंसर वर्ड लिखा था जो डायना की मेडन का नाम था। अब स्पेंसर को इंटरसेक्ट करता हुआ वर्ड वेल्स था। पास के वो उसमें पेरिस और फ्रांस, टनल और रिवर भी थे। डायना दरअसल टनल के अंदर मारी गई थी जो रिवर के पास थी। एनकोडेड डेट हिब्रू AB 5757 थी, मतलब अगस्त 1997। इसके अलावा फायद नाम भी था जो उस समय डायना के साथ बैठा हुआ था। इससे इंटरसेक्ट करता वर्ड हेनरी था और ये डायना का ड्राइवर था। ईयर 1997 में ड्रोजनिन ने द बाइबल कोड नाम की बुक पब्लिश की जो तुरंत ही बेस्टसेलर बन गई। लोगों ने भी स्किप कोड्स का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू की। बाइबल में फॉल ऑफ सद्दाम हुसैन के बारे में डिटेल्स मिली, उसामा बिन लादेन के कैप्चर की डिटेल्स मिली, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस, स्वाइन फ्लू आउटब्रेक, सैकड़ों अर्थक्वेक्स, सुनामी और हरिकेन्स की डिटेल्स भी थे। लेकिन बाइबल कोड के साथ एक समस्या थी। इसमें स्किप कोड्स का इस्तेमाल करके पास्ट इवेंट को ढूंढना आसान था, लेकिन फ्यूचर इवेंट्स में मुश्किल होती थी, क्योंकि जब कोई इवेंट हो चुका होता है तब हमारे पास उसकी जानकारी होती है, जिससे हमें उसका कॉन्टेक्स्ट पता होता है, तो हम तुरंत ही उसे पॉइंट आउट कर लेते हैं। लेकिन जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में बिना कॉन्टेक्स्ट के सोचना बड़ा मुश्किल होता है। अब उदाहरण के तौर पर अगर वर्ड हिरोशिमा को फायर फ्रॉम द हेवेंस एंड ब्लिस्टर्स एंड बॉयल्स से इंटरसेक्ट करें तो हम तुरंत ही जान जाएंगे कि ये हिरोशिमा पर फायर एटॉमिक बॉम्ब और रेडिएशन सिकनेस की बात हो रही है। लेकिन ये इवेंट ना हुआ होता तो हम ब्लिस्टर्स एंड बॉयल्स से क्या मतलब निकालते। बाइबल कोड्स ने आने वाले समय के लिए भयानक डिजास्टर्स और नेचुरल कैलामिटीज प्रेडिक्ट की हैं। ड्रोजनिन का मानना था कि अगर हमें बाइबल के सारे कोड्स को पढ़ने की चाबी मिल जाए तो हम सारे डिजास्टर्स को होने से रोक सकते हैं। और बाइबल कोड से ही उन्हें पता लगा कि ऐसी की मौजूद है। ये एक स्टोन पिलर या ओबलिस्क है जो जॉर्डन में रेड सी डेजर्ट में दफन है। ड्रोजनिन ने जॉर्डन गवर्नमेंट को ये किस्सा बताकर उस इलाके को एक्सकेवेट करने की परमिशन मांगी। ड्रोजनिन हैरान थे क्योंकि उन्हें सरकार ने परमिशन दे दी। ईयर 2002 माइकल ड्रोजनिन को लगा कि बाइबल में आने वाले एक न्यूक्लियर वार का कोड भी छुपा हुआ है। उन्हें न्यूयॉर्क और जेरूसलम के बारे में रेफरेंसेस मिले थे। इंटरसेक्शन लाइन में बिन लादेन और 2006 लिखा हुआ था। ड्रोजनिन ने यह बात यूएस गवर्नमेंट को बताई, लेकिन उन्होंने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया, कथित रूप से। ड्रोजनिन को लगा कि शायद उनसे कोड पढ़ने में गलती हो गई होगी। उन्होंने बाइबल में ही ढूंढने की कोशिश की कि आखिर कोई तो ऐसी कुंजी होगी जिससे सारे बाइबल कोड्स को डिकोड किया जा सके। उन्हें स्टोन पिलर के बारे में पता चला जो जॉर्डन के डेजर्ट में गड़ा हुआ था। अगर ये पिलर मिल जाता तो सारे सीक्रेट्स एक बार में बाहर आ जाते। लेकिन आखिर कौन था जिसने वो स्टोन पिलर वहां छुपाया होगा, और किसने बाइबल को इस तरह लिखा कि उसमें इतने सीक्रेट कोड्स छुपाए। ये काम किसी इंसान के बस का नहीं था। ड्रोजनिन बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं थे। वो नहीं मानते थे कि बाइबल को किसी गॉड ने लिखा होगा या फिर माउंट सिनाई के ऊपर गॉड ने मोसेस से बातें की होंगी। उन्हें लगा ये बातचीत मोसेस और एलियंस के बीच हुई थी। क्योंकि बाइबल कोड कंप्यूटर से डिकोड हो रहा था तो ड्रोजनिन को लगा इसे कोड करने के लिए भी किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है, एक हाईली एडवांस सुपर कंप्यूटर का। जब जॉर्डेनियन गवर्नमेंट ने ड्रोजनिन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, वो अपने साथ कई आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स को लेकर वहां पहुंचे। वो अपने साथ एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट को भी लाए थे ताकि वो अंदाजा लगा सके कि आखिर कहां खोदने पर वो स्टोन पिलर मिलने की संभावना है। अब वो पिलर डिस्कवर किया जाने वाला था जिसकी मदद से बाइबल के सारे सीक्रेट कोड्स डिकोड होने जा रहे थे। लेकिन लास्ट मोमेंट पर गवर्नमेंट ने वो परमिट कैंसिल कर दिया और ड्रोजनिन को वापस अपने देश भेज दिया गया। जून 2020 को ड्रोजनिन की मौत हो गई और बाइबल कोड्स को डिकोड करने वाले सबसे बड़े एक्सपर्ट दुनिया से चले गए। उन कोड्स की सच्चाई जॉर्डन के डेजर्ट में छुपी हुई है और उसे बाहर निकालने के लिए किसी चमत्कार की ही जरूरत है। जब तक ऐसा नहीं होता हमें साइंस की साइड ही रहना होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।